तस्वीर आप आम देखते हो, वैसे तो तकरीबन सारे ही हैं। ये भगवान कृष्ण और साथ में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जाकर पाछे हाथ जोड़ कर बैठ जासे, अब मेरे बस का कोई ना, युद्ध करना। ये गीता जी है, इसको मैं से आपको मैं सुनाऊंगा। जब पता चलेगा आप तो कई दफा इन्हों सोचेंगे कि महाराज जी वो अपने घर की गढ़ बताते हो, ऐसा ना लिख रखा हो गीता जी में, पर ये शब्द आपको इनके श्लोक सुनाऊंगा। संस्कृत तक नहीं आती कोई ना, पर हिंदी उन्हीं के द्वारा की गई है जो कि बहुत विद्वान माने गए। गीता प्रेस गोरखपुर की से ये निकली है किताब, छपी हुई है, और जो कि ये सबसे उत्तम ग्रंथ माने जाते हैं जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से बनते हैं। ये पीछे अर्जुन बैठे हैं कैबिन में, जबकि यहाँ तो इसने अपनी खड़ा हो जाना चाहिए था, लाठी लेकर, हथियार लेकर। तो अर्जुन कति नाट गया था लड़नता है, इसका मतलब था अर्जुन मना कर देता है तो लड़ाई कति ना हुआ है, युद्ध समाप्त हो था। भगवान कृष्ण ने चाहिए तो ये था, बहुत बढ़िया भाई, अर्चा लौटाए और कह देते भाई कौरवा थारा है राज और थारा है पाठ। अर्जुन मान गया, लेकिन कृष्ण जी तो कह देते, पर उसमें निरंजन प्रवेश कर गया। अब यह बात समझ में नहीं आओगी आपके कि निरंजन क्यों कर प्रवेश कर गया, ये आपको प्रमाणित बताऊं। सो एक आत्मा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है जीवात्मा, इसी प्रकार ज्योति निरंजन प्रवेश कर गया कृष्ण जी के शरीर में और कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया और वो कह दिया। अब यह कहते हैं कि ये तो होना था, अगर ना होता तो फिर बात बिगड़ती, तो ये तो पहले लेटर थी, ये पहले से लिखी हुई थी, ये लेख थे, इसको मिटा नहीं सकते थे। यही गड़बड़ हमारे दिमाग में थे, उतर दी कोई नया बात कि जब लिखी रहती थी तो कृष्ण जी कौन से रह गए, पर ये बात हो रही है। वो तो फिर एक रोल करता नाटककार, यानी जैसे हीरो होते हैं इस प्रकार उन्हें रोल कर दिए कि मतलब नायक बनकर। आपको एक कथा सुनाऊं, सो कति ताजी अखबार के अंदर से एक कटिंग और उसकी फोटो स्टेट करवा रखी है। यही बिल्कुल घनी दूर की भी कोई ना, यही साथ में एक लडरावण गांव है, लडरावण, ये कानोंदा भक्त मांगी राम बैठे हैं और सीम दूसरी लगे है उनका, इसकी पंजाब खोड़। ये हमारी बहुत संगत यहाँ पर आई हुई है पंजाब खोड़ से। उसमें एक व्यक्ति है, उसकी लड़की का नाम है वो मेरे से खूब ही पता नहीं कहाँ निकल गया, मिल लेना एक बार इसका। ये 21 मई 1999 की, ये कौन सा है, नव भारत टाइम्स की कटिंग है, और ये तो अब ताजी है, कहीं भी पुरानी कोई ना। ये इनकी एक लड़की है बीच में जो दिखा है, यह सारी 15-16 साल की लड़की है और दोनों तरफ इसके माता पिता। इसके बारे में आपको पढ़ कर सुनाऊंगा, इसमें जो की तो इसमें ये है कि एक जीवात्मा यानी जो या मनीषा थी, ये छत पर क्रिकेट खेल रही थी, 15-16 साल की आयु की लड़की थी, ने अपने भाई बहन खेल लग रही थी। हो गया भाई, तो ये छत पे से गिर के और शरीर छूट गया, मर गई या फूक फाक दी। देखिए ऊपर थी तो बना पाई फाक वो फूक दी। उसके बाद कहते हैं एक मंजू नाम की लड़की लडरावण गांव में,
अनपढ़ लड़की यानी थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होगी, 5-4 क्लास पढ़ी हुई, और गांव की देसी भाषा वो ना 5-7 साल की लड़की को, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास की लड़की को ज्यादा वो नहीं होती। पहले तो मैं इसको सुनाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। चर्चा में है मंजू से मनीषा बनी वह किशोरी। ये बीच में जो लड़की दिखी थी या मंजू थी और अब मनीषा बताती है अपना नाम। निकटवर्ती गांव लडरावण में, बहादुरगढ़ से यह प्रश्न छपा है। निकटवर्ती गांव लडरावण में सब जगह इन दिनों चर्चा है कि मंजू नाम की उस लड़की की जो अब अपना नाम मनीषा बताती है। 16 वर्षीय यह किशोरी अपने माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, खेत खलियान और सहेलियों को भूल चुकी है। अपने ना माँ बाप ने पहचानती ना भाई बहन, और वो इनको सबको भूल गई। वो अपने ही हिसाब से अपनी बातें करती है। इसमें थोड़े मोटे आ गए ये पढ़ता बोल चुकी है। ईश्वर ने उसे मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा है। ईश्वर ने उसको मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा ताकि मंजू के माँ बाप उसकी मौत पर दुखी ना हो। ये अपनी टिप्पणी देता है ये लेखक। सच्चाई क्या है वो हम बताएंगे। मंजू मर चुकी है, वह मनीषा है, यानी शरीर मंजू का, और जीवात्मा यानी शरीर में इस मकान को कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के शरीर पे यानी इस मकान पे, इस सराय पे कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के पिता अजीत एक अनपढ़ किसान है। वे खुद अपनी बेटी के साथ हो रहा है इस हैरत अंगेज परिवर्तन से बहुत परेशान है। उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी अचानक कैसे एकाएक शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगी, जबकि अभी तक तो वह हरियाणवी ही बोल पाती थी। उसका पहनावा भी बदल गया है, वह अब एकदम शहरी शानो शौकत वाली लड़की बन गई है। मंजू अब अपने पिता का नाम राजवीर बताती है, जबकि माँ का नाम कमला, और भाइयों का नाम संदीप और प्रदीप बताती है। वह बताती है कि वह जयपुर के बाल ज्योति स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। रीना उसकी सबसे प्यारी सहेली थी। उसका पिता सेना में हवलदार और माँ टीचर है। ये लोग राम बाबू गली में अपने मकान में रहते हैं। 12 मई को छुट्टी होने पर, इसी महीने में 12 मई को छुट्टी होने पर वह अपनी दादी के पास चिराग दिल्ली आई थी। ये मनीषा बता रही है जो मंजू के शरीर हुए। और यही छत पर बैडमिंटन खेल रही थी, क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन लिखा है इसमें। बैडमिंटन खेल रही थी। खेलते समय नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का दूसरा दिलचस्पी पहलू ये है कि 13 मई को शाम 4 बजे मंजू बेहोश होगी। वह जो लड़की लड़रावण वाली थी, कोई काम कर रही थी, करते करते कहते बेहोश होगी, और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं हो। माँ बाप ने डॉक्टर बुलाने भेजा और तब तक खुद अब उसके मुंह पर पानी के छींटे डालते रहे। कुछ देर बाद मंजू को होश आ गया, लेकिन अब वो एकदम बदली सी लग रही थी। उसकी भाषा एकदम बदली हुई थी और उसने अपने माँ बाप को भी नहीं पहचाना। गांव के लोग इस अजीबोगरीब दास्तां की सच्चाई जानने के लिए जयपुर, चिराग दिल्ली और गुड़गांव जा रहे हैं। मंजू अपने मामा का नाम रमेश बताती है जो गुड़गांव में रहती है। अब ये तो बहुत ही ताज़ा घटना से जो आपके सामने है कि एक जीवात्मा दूसरे के शरीर में यानी इसमें प्रवेश कर गई। अब हम आपको गीता जी का
वो सुनाते हैं थोड़ा सा ज्ञान, ताकि इग्नो ना सोचें कि भाई इनको कदे गीता जी में लिखे ना रखा हो। दाई सबसे पहले प्रथम अध्याय। ये 21वां श्लोक है कि उससे पहले तो धृतराष्ट्र संजय की आपस में वार्ता चल रही है। तो संजय कह रहा है कि हे राजन धृतराष्ट्र को कि जब आमने सामने सेना खड़ी होगी और अर्जुन अपने युद्ध में रथ में बैठा हुआ भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण जी महाराज, एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। हे राजन, इसके बाद ये 21वां श्लोक से प्रथम अध्याय का। हे राजन, संजय कहता है, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज जिसकी ध्वजा के यानी झंडे के ऊपर बंदर का निशान है, कपिध्वज निशान वाले ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर अर्षि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इन विपक्षी योद्धाओं को ना भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक उसे खड़ा रखिए। फिर 24वां अध्याय है, 25वां। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों यानी दोस्तों को भी देखा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इस सबजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे। सबजन यानी अपने प्यारे व्यक्तियों को देख के। देखो प्रेमियों, आपस में भाई भाई 24 घंटे खेल रहे, बैठे उठे, अच्छी बात करें और आपस में चाचे तो वहां के भाई यहाँ के इतना प्रेम हो जाए बहुत गना, और चाचे आपस में लठ की तैयारी करें। Apa menulentu soka bikal nengi rebda semula dia. Jadi si लोगे बाउंडा वगैरह होंगे तो वैसे मटर वरना दे देती है जब कुमारस कहते हैं कि नोवेला की भाइयों ने ताचे कावान और ये अपने सौदरों के संगठन में देखकर उन्हें ये बदल ने कती भी नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं बीमार हूँ और कारिम के साथ जितनी मीठी बात किया करता है। फिर कहते हैं हाथ से गांडी बरुस गिर रहा है और त्वचा भी यानी मेरी स्टीम भी बहुत जम रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी परिवर्तित ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इन मार कर मेरा भला भी कोई ना हुआ है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को, न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कैसे तय
कि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। अब यूँ बताओ, लड़न खातिर हम आगे, जो सैनिक सामने आगे वो अपना धन सारा छोड़ आए, अपने बच्चा ने भी छोड़ आए और उन्हीं की खातिर लड़े और उन्हें त्याग कर मरण ताई आगे, तो ऐसे इनको मार कर और इनके ऊपर मैं राज करूं, मेरा मन नहीं मानता। गुरुजन, ताता, चाचा, ताऊ, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ए मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने कितना गहरी बात कैसे, इसे सिद्ध होता है कि अर्जुन की आत्मा में दया परिपूर्ण थी और विवेक पूर्ण रूप से था कि भाई ऐसा जुल्म करने में क्या फायदा से, अगर मैंने 3 लोक भी कोई देना तो भी मैं कोई ना मारू। इतना अटूट फैसला अपना कति सुना दिया। कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे मारने पर भी इनको मार देने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। और फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है कैसे, इस छोटे से टुकड़े इंद्रप्रस्थ की खातिर इन मारो कति हाथ नहीं लाओ और यो तेरा धनुष पड़ा। ये अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अब कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, पुत्र यानी पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। और कौरव हालांकि उनके साथ कति अनहोनी कर रहे थे, मतलब नाक में दम कर रहे थे, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी दया आ गई, अगर मैं तो मारता नहीं, इससे अच्छा अपना मांग का खा लेंगे तो वो बढ़िया से हमको नहीं लड़े, हम मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर जाएंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब